Hello student, good afternoon. Class 11th Accountancy Part 3rd। ये चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का है, जिसमें आपको हम बोले थे कि अगला हम पार्ट आउट बनाएंगे तो उसमें आपको हम क्या करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज़ का आपको वेरीफाई कर देंगे, जिसमें नॉन करेंट एसेट्स था और करेंट एसेट्स। तो उस चार्ट को एक बार आप लोग समझ जाइए। इसमें एसेट्स में दो तरह के एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट एसेट्स आते हैं और करंट एसेट्स आते हैं। जिसमें नॉन करेंट एसेट्स में आप कहते हैं फिक्स एसेट्स आते हैं, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आते हैं, डिफर्ड टू टैक्स आता है, एसेट्स आता है, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस आता है, अदर करेंट एसेट्स जो भी आपके हैं वो आते हैं। और ये जो आपका करंट एसेट्स होता है विद इन 1 ईयर के लिए रहता है, और नॉन करंट एसेट्स है ये आपके लिए मतलब फिक्स रहता है, मतलब कुछ लंबे समय के लिए रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। और ये आपका करंट एसेट्स में जो आता है इसमें ये फिक्स एसेट्स का, इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, कैपिटल वर्किंग इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। अब आपके आगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में आपका पॉइंट है करंट इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट कोई होगा अगर वो आएगा, ट्रेड रिसीव्ड आएगा, कैश एंड कैश इक्विपमेंट आएगा, इक्विवेलेंट आएगा, शॉर्ट टर्म आएगा लोन, और एडवांस आएगा, अदर करंट एसेट्स आपका आएगा। ये आपका एसेट्स का ग्राफ है, जिसमें आपका क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। इस पॉइंट्स को आप एक बार याद कर लीजिएगा कि ये पॉइंट्स इसके अंतर्गत आएगा। और लायबिलिटीज़ का भी बोले थे कि हम बताएंगे उसमें आपका नॉन करंट और करंट लायबिलिटीज़। इस पॉइंट्स को भी आप एक बार देख लीजिए। नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें बोले थे ना, जिसे आप करंट और नॉन करंट से ही समझ जाइए कि नॉन करंट है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए है, और करंट है तो वो क्या विद इन 1 ईयर के लिए रहता है। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए है। डिफर्ड लायबिलिटीज़ है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ है, और लॉन्ग टर्म प्रोविज़न है। अब आप आए करेंट लायबिलिटीज़ में। करेंट लायबिलिटीज़ में आपका है शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करेंट लायबिलिटीज़ है, और शॉर्ट टर्म प्रोविज़न है। नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग का है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 है। इसमें आपका क्या होगा, बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको एलोबरेट हम कर देंगे। द बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर रिफर्स टू एज द फंडामेंटल आइडिया और बेसिक। ये आपको क्या देता है, फंडामेंटल आइडिया और बेस देता है, जिससे आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं। assumptions underlining the theories and a practice of financial accounting and are a board working rules for all accounting activities and development by the accounting प्रोफेशन। ये आपके वर्किंग रूल्स को चेंज करते हैं और एक्टिविटीज़ को डेवलप करते हैं। अकाउंटिंग जो प्रोफेशन है उसको ये डेवलप करते हैं, क्योंकि इसी के बेस के अकॉर्डिंग आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। बेस होते हैं अकाउंट के। फर्स्ट पॉइंट है बिजनेस एंटिटीज, सेकेंड मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट और डुअल एस्पेक्ट। फिर आपका है रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म और मटेरियलिटी ऑब्जेक्टिव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बिजनेस एंटिटी एज्यूम दैट द बिजनेस हैज ए डिस्टिंक्ट एंड ए सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस होता है और जो उसका ऑनर होता है, वो दोनों की क्या होती है, अपनी अपनी एंटिटीज होती है, अपनी अपनी अलग पहचान होती है। बिजनेस का जो होता है वो अलग पहचान है, ऑनर की अलग पहचान। कभी भी आप नहीं कह सकते कि बिजनेस और ऑनर दोनों सेम उन्हीं का है, क्योंकि बिजनेस की एंटिटी अलग होती है, ऑनर की अपनी अलग एंटिटी होती है।
It means that from the purpose of accounting, the business and its owner are to be treated as a two separate entities. देखिए इसमें बोला गया ना, दोनों वो separate entity हैं, business और businessman. Keeping this keeping this in view, when a person bring in a sum money as a capital into his business, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या हुआ, आपने कैपिटल बिजनेस में लगाया है. इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में हो गया, कितना कैपिटल क्या किया हमने बिजनेस में लगाया. इट इज ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द ऑनर. अब ये बिजनेस की लाइबिलिटीज हो गई ऑनर को देने के लिए, क्योंकि ऑनर ने क्या किया, बिजनेस में लगाया, तो ऑनर अपना पैसा लगाया, तो अब बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटीज हो गया कि बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, उसका पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग एंटिटीज है. Here, one separate entity is assumed to be given money to another. Distinct entity. Similarly, when the owner withdraw any money from the business for his personal expense drawing, जैसे आप बिजनेसमैन है, वो क्या किया, बिजनेस से पैसा निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए. मान लो उसको कुछ अपने ही घर में कुछ गाड़ी खरीदना हो या फर्नीचर कुछ खरीदना हो, वो बिजनेस से पैसा निकाल के और वो खरीद लिया अपने लिए, पर्सनल यूज करने के लिए फर्नीचर खरीद लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो ड्राइंग हो जाता है. हमेशा याद रखिएगा, ये अकाउंट के टर्म में आता है कि जब भी कोई बिजनेस मैन पैसा पर्सनल यूज के लिए निकालता है तो उसको ड्राइंग बोलते हैं. तो ये क्या हो गया, ये बिजनेसमैन के लिए लायबिलिटीज हो गई, क्योंकि ये पैसा उसको लौटाना पड़ेगा, अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा उसका खुद का नहीं है, वो अकाउंट का जो बिजनेस का पैसा वो उससे परचेज किया है वो चीज. The personal assets and liability of the owner are therefore not considered while recording and reporting the assets and liability of the business. Similarly, personal transactions of the owner are not recorded in the book of the business unless it's involved a inflow or outflow of a business fund. ये सभी ट्रांजेक्शन जो होता है इनफ्लो आउटफ्लो के थ्रू बिजनेस फंड में हम इसको दिखाते हैं. इसीलिए कभी भी जो पर्सनल ट्रांजेक्शन होता है ऑनर का, वो रिकॉर्ड बुक में अगर नहीं करता है बिजनेस, तो इसको क्या कहते हैं, उसकी वो लायबिलिटीज होती है, उसको देना ही पड़ता है. मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आपका अगला पॉइंट है. The concept of a money measure states that only those transactions and happening in an organization which can be expressed. अब इसमें क्या होता है कि जो भी आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो मनी में होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इसको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट करते हैं. इन टर्म ऑफ मनी सच एज सेल ऑफ गुड्स और पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस और रिसीप्ट, जैसे आप गुड्स को बेच रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंस को और रिसिप्ट को, इनकम रिसिप्ट, etc आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट. ये सभी जो बुक में रिकॉर्ड हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो मनी में होता है. अगला पॉइंट है आपका गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. इसमें क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ ए गोइंग कंसर्न एज्यूम दैट अ बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनएडेंटली फॉर ए फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम एंड वुड नॉट बी लिक्विडेटेड इन द फोरसीएबल फ्यूचर. बिजनेस क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता है. अगर आप कोई अच्छा सा बिजनेस कर रहे हैं तो वो बिजनेस क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए चलता रहता है. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन इन ऑफ अकाउंटिंग एज इट्स प्रोवाइड द वेरी बेसिस फॉर शोइंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इन द बैलेंस शीट. हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट्स में एसेट के थ्रू इसको शो करते हैं, क्योंकि देखिए फ्यूचर मान करके ही हम बिजनेस करते हैं, क्योंकि हम जब भी बिजनेस करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि ये हमारा बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा. तो जो भी उसका ट्रांजैक्शन है, बिजनेस का एसेट्स है या लायबिलिटीज है, उसको हम बैलेंस शीट में शो करते रहते हैं, उसको दिखाना पड़ता है. तो इसीलिए बिजनेस को हम लॉन्ग टर्म मान करके ही बिजनेस करते हैं.
आपका अगला पॉइंट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखिए हम पहले भी बताए हैं आप लोगों को कि अकाउंटिंग पीरियड भी होता है।